अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से हूँ। तो आज हम बनाने जा रहे हैं बीफ कौरमा। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही डिलीशियस और बहुत ही इजी सी रेसिपी है। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगी। वीडियो को आप फुल वॉच कीजिएगा। तो चलें वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हमने प्रेशर कुकर ले लिया है। उसके अंदर हमने हाफ़ के जी टिक्का बोटी करवा ली थी बीफ की। तो उसको हमने अच्छे से वॉश करके इसके अंदर ऐड कर देंगे। इसके साथ ही मैंने इसके अंदर 2 अदद लहसुन, जिससे कि 8 से 9 जो हुए थे लहसुन के, और 2 अदद छोटे साइज़ के प्याज मैंने इसके अंदर कटिंग करके ऐड कर दिए। तो आप जब भी कौरमा प्रेशर कुकर में बनाएं तो इसको कटिंग कर लिया करें प्याज और लहसुन को, क्योंकि ये गल के बहुत अच्छे से मेल्ट हो जाते हैं। तो यहाँ पे मैंने 1 अदद टमाटर और थोड़ा सा अदरक का पेस्ट, जिसे मैंने पेस्ट बना लिया था, इसके अंदर ऐड कर दिया। और 2 से 2.5 गिलास हम इसके अंदर पानी ऐड करेंगे। तो ये बहुत ही इजी और बहुत ही आसान रेसिपी है। 15 मिनट के लिए हम इस प्रेशर कुकर लगा के इसको कवर कर देंगे। तो 15 मिनट के बाद अच्छे से बीफ जो है वो हमारा गल चुका है। तो अब हम इसके अंदर सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अच्छा जी, तो शुरू में मैंने इसके अंदर कोई भी स्पाइसेस ऐड नहीं किए, वो हम अभी इसके अंदर मसाले ऐड करेंगे। तो यहाँ पे हम सबसे पहले इसके अंदर घी ऐड करेंगे। तो घी मैंने इसके अंदर तकरीबन 2 चमचे ऐड किया। अगर आप ऑयल में पका रहे हैं तो आप 1 कप से थोड़ा सा कम इसके अंदर ऑयल ऐड कर सकते हैं। अब हम इसके अंदर थोड़ी सी हल्दी ऐड कर देंगे। 1 से 1.5 से 2 चम्मच हम इसके अंदर सुरख मिर्च ऐड करेंगे। अच्छा जी, तो स्पाइसेस आप अपने हिसाब से भी इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। 1 चम्मच मैंने इसके अंदर नमक डाला है। हमेशा शुरू में आप जब भी सालन बनाएं तो कोशिश किया करें कि उसमें नमक थोड़ा कम ही रखें, क्योंकि अगर तेज़ हो जाए तो वो कम नहीं होता, लेकिन अगर कम हो तो आप लास्ट पे उसको चेक करके थोड़ा सा उसमें और भी ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने साबुत खड़े मसाले ले लिए हैं, जिसमें 2 से 3 अदद लौंग है, थोड़ा सा ज़ीरा, 2 से 3 अदद काली मिर्च और 2 से 3 अदद ही इसके अंदर छोटे छोटे टुकड़े दालचीनी के। तो माशाल्लाह बहुत अच्छी सी खुशबू आने लग गई है जैसे ही हम इसमें मसाले ऐड करते हैं। तो यहाँ पे आपने बहुत अच्छे से इसकी भुनाई करनी है। हमेशा जब भी आप चिकन बनाएं या मटन बनाएं या बीफ बनाएं तो उसके अंदर इसकी भुनाई लाजमी किया करें। यहाँ पे मैंने इसके अंदर 1 प्याली दही ऐड कर लिया। बहुत ही जल्दी जल्दी और फटाफट से बनने वाला ये कौरमा है और टेस्ट में बहुत ही मज़ेदार होता है। तो ये यहाँ पे इसकी भुनाई अच्छे से हो चुकी है। अब हम इसमें वही वाला पानी ऐड कर देंगे
जो कि मैंने पहले इसमें से निकाल के रख लिया था प्रेशर कुकर वाला। और इसको थोड़ी देर के लिए आप कवर कर दें ताकि मसाले भी अच्छे से इसके अंदर पक जाए। तो जी यहाँ पे मसाले भी अच्छे से इसमें पक चुके हैं। तो मैंने फ्लेम को थोड़ा सा स्लो कर दिया था और इसके अंदर धनिया और सब्ज़ मिर्चें ऐड कर दी हैं। अच्छा जी, धनिया और सब्ज़ मिर्चें ऐड करने के बाद मैंने इसमें थोड़ा सा पानी ऐड किया था ताकि मसाला बिल्कुल ही ना खुश्क हो जाए। और इसके अंदर मैंने 1 से 1.5 चम्मच गरम मसाला ऐड कर दिया। तो बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही कमाल की ये रेसिपी बनती है। आपने एक दफ़ा ये कोरमा बनाना है तो आपका बार बार बनाने को दिल करेगा, इस कदर ये मज़े की रेसिपी बनती है। ठीक है, हमने गोश्त की बिल्कुल तिक्का बोटी ली थी, तो यहाँ पे हमने फ्लेम भी ऑफ कर दी है। अब हम इसको सर्व कर लेंगे। तो उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो हमारी ज़रूर अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक शेयर कमेंट लाजमी करिए। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। तो जी आपसे मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। दुआओं में याद रखिएगा और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा।